इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन की, क्योंकि जैन दर्शन की नींव अगर कोई है, मोक्ष मार्ग रूपी महल पर अगर हमें अपने जीवन में बनाना है महल को, और या उस महल को पाना है, तो हमें सम्यक दर्शन रूपी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। अगर सम्यक दर्शन रूपी जड़ नींव हमारी मजबूत है, तो दुनिया के कितने भी मिथ्यात के हवा के थपेड़े आ जाएं, भौतिक बात की चकाचौंध की कितने भी चमत्कार हमारे सामने आ जाएं, अनेक अनेक मत मतांतरों के प्रभाव हमारे सामने आ जाएं, तो हमारे स्वभाव को वो बदल नहीं सकते, क्योंकि कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के चमत्कार, कई प्रकार की अफवाहें, कई प्रकार के दिखावे, कई प्रकार के ऐसी मानसिकता को हिलाने वाले, कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे जादू टोने दिखा करके लोग तुम्हें मार्ग से विचलित कर सकते हैं। और आज का व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करने के पीछे दौड़ता है, उसे नहीं मालूम कि चमत्कार तो मेरे चरणों में है। कहां ढूंढने जाना है चमत्कार? जहां जिनेंद्र भगवान है वहां चमत्कार ही चमत्कार है। बताओ, बाकी चमत्कार तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। अभी आपने सुना, जब तत्वावसूत ग्रंथ राज का पारितोषिक 5 तारीख को बंट रहा था, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चमत्कार सुनाए। ये साक्षात चमत्कार थे मात्र एक ग्रंथ के, एक तत्वावसूत लिखने वालों के ये चमत्कार थे। ये तो जनसंपर्क में नहीं आने वाले लोग बहुत सारे चमत्कार बता नहीं पाए। 300 लोगों लगभग लोगों ने तत्वावसूत लिखा, बहुत सारे लोगों को चमत्कार हुए हैं। एक बिटिया रोते हुए आपको अपनी बात बता रही थी कि मुझे आंखों से बहुत कम दिखता था, बहुत कम, मगर जैसे ही मैंने तत्वावसूत लिखना शुरू किया और मुझे पूर्णतः मेरी आंखों से दिखना शुरू हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो चुके थे बंधुओं, और डॉक्टर ने कह दिया था कि नंबर बढ़ता ही चला जाएगा, मगर उसे पूर्णतः दिखने लगा। आगरा में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मगर वो लिखने वालों का और हमारा संपर्क नहीं होने के कारण वो चमत्कार सामने उपस्थित नहीं हुए। कहीं ढूंढने जाने नहीं हमें चमत्कार। हमारी राखी बहन ने भी बताया था अपना चमत्कार कि पूरे शरीर में उनको दर्द रहता था, जोड़ जोड़ में, और सर्वाइकल पेन के कारण उन्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। 2-4 दिन में एक बार इंजेक्शन लगता था, और मेडिसिन तो लेती ही थी, मगर जब से उन्होंने तत्वावसूत लिखा, वो दिन का आज का दिन, ना कोई इंजेक्शन है और ना कोई मेडिसिन है, और सामने आपके पास बैठी हुई है। इतने चमत्कार है बंधु, हम कहां भटक रहे हैं? हम क्या चाहते हैं इस पंचम काल में? अगर हमारी आस्था और श्रद्धा सच्ची है, अभी मैं बता रहा था, दिनेश गंगवाल सुबह आए थे, तो ऐसी बात चली चमत्कार की। मैंने कहा गुनाह के अंदर एक गुनाह के व्यक्ति भी खड़े थे, मैंने 4-5 गुनाह के चमत्कार बताए उनको तत्वावसूत लिखने के। एक बहन जी बाहर से ताला लगा करके चली गई, प्रवचन सुनने के लिए आ गई, और आहार चर्या आदि देखकर जब वो घर गई, उनकी बेटी अंदर तत्वावसूत लिख रही थी कमरे के अंदर,
और वो प्रेस करके जलता हुआ प्रेस कपड़े की टेबल जिस पे प्रेस करते हैं उस पे कपड़ा बिछा होता है, उसके ऊपर रख करके चली गई और बाहर से ताला लगा करके चली गई। 1.5 घंटे तो महाराज का प्रवचन होता है। आहारचर्या आदि देखकर लगभग 2.5 घंटे में वो घर पहुंची और उन्होंने जैसे ही अपने घर का ताला खोला और जिस कमरे में प्रेस जल रही थी वो कमरा गर्म था, मगर कपड़ा नहीं जला था। प्रेस 2.5 घंटे तक जलता रहा। एक जैन मटका कुल्फी यहां तो एक मिलेगी, बोर्ड लगा होगा, कुल्फी मिले नहीं मिले मुझे मतलब नहीं, बोर्ड से मतलब है। तो एक बिटिया, उस समय वो बिटिया थी, अब जैन कुल्फी वाले की धर्म पत्नी है, वह कुंवारी थी उस समय। तत्वासुर लिख रही थी, गर्मी का कुछ मौसम था, पंखे के नीचे बैठ करके तत्वासुर लिखा जा रहा था। परिवार के सभी लोग घेर करके बैठे थे और वह तत्वासुर लिख रही थी। उसी समय अचानक पंखा गिर गया, पंखा गिर गया, किसी को भी खरोंच नहीं आई, चलता पंखा, चाहता तो एक आध दो की गर्दन भी उड़ा सकता था। उसी गुना के अंदर एक मकान में आग लग गई और गोदरेज की अलमारी में 2.5-3 लाख रुपए उनके रखे थे, वो जल करके राख हो गए, यानी गड्डी बिल्कुल काली पड़ गई, जल गई। और वहीं तत्वार सूत ग्रंथ रखा था और वहां से लपटें निकल रही थी उस खिड़की से, मगर उस तत्वार सूत ग्रंथ राज का कांच भी काला नहीं हुआ और कांच भी नहीं चटका। कितने चमत्कार बताऊं इस पंचम काल में। और क्या चाहते हो बंधु, एक कोटा की, कई लोगों के चश्मे तो उतरे ही। गुना की एक घटना और स्मरण में आ गई। 11 साल की एक बिटिया, जन्म से जैन नहीं थी, सक्सेना थी। वो मेरे से पूछने आई, बोले महाराज जी मैं तत्वासुर लिख सकती हूँ। मैंने कहा क्यों पूछ रही हो? बोले महाराज हम जैन नहीं हैं। हमने कहा चलो लिख तो लेना, मगर हम तुम्हें ग्रंथ वापस नहीं देंगे, जो प्राइज होगी वो तुम्हें दे देंगे। बोले ठीक है। और 11 साल की बिटिया ने तत्वासुर लिखा और उसे 4 साल से पूरे मस्तिष्क में दर्द होता था और चश्मा लगता था। चश्मा लगाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ था, दोनों प्रॉब्लम थी। बिटिया ने तत्वासुर लिखना शुरू किया और जब ग्रंथ जमा कराने के लिए आई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बेटा कोई फायदा हुआ? बोले महाराज जी हमारा तो चश्मा भी उतर गया और सिर दर्द भी खत्म हो गया, आज तक उसे कोई सिर दर्द नहीं और चश्मा नहीं। गोटा की एक पूजा बहन थी, उन्होंने अपना एक मकान का ट्रांसफर किया था, पहले किराए के मकान में रहा करती थी, फिर उन्होंने खुद का अपना एक मकान बहुत अच्छा बड़ा सा बनवाया था। किराए के मकान से खाली कर रही थी मकान और अपने मकान में सारा सामान जमा रखे थे। सब कुछ जमा लिया, वो मकान खाली हो गया और जब उन्होंने सब जमाया तो उनके 2 बैग नहीं मिले। उस मकान को कम से कम 10 बार देखा होगा जिस मकान को छोड़ा, और जिस मकान में उन्होंने सामान जमाया उस मकान को एक एक वस्तुओं को देखा। और बैग इतने बड़े बड़े बैग थे, कोई छोटे मोटे सुई के बराबर हो, तो सुई होती ना सुई, उसके बराबर अगर बैग हो तो चलो भाई नहीं दिखे, इतने बड़े बैग तो दिखेंगे। ये आपको डिब्बी दिख रही ना, सबको डिब्बी दिख रही, तो बैग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, वो तो दिखेगा। उस मकान को भी 10 बार देखा, इस मकान को भी 10 बार देखा। 8 महीने हो गए, बैग नहीं मिला, बहुत खोजा। चांदखेड़ी से बिहार करते हुए हम 2014 में कोटा पहुंचे, तो मैंने कहा पूजा उदास क्यों है, तत्वासुर नहीं लिखेगी? बोले नहीं महाराज जी इस बार मन ठीक नहीं है।
मैंने हम ठीक करने ही तो आए हैं सबके मनों को, लिखो। बोले नहीं लिखेंगे। हमने कहा नहीं लिखना। अब हम 3 बार कह दें तो फिर कोई बात काटने की हिम्मत नहीं हो पाती। जो भक्त है, जो कम भक्त है, उसकी बात अलग है। भक्त तो कभी काट ही नहीं सकता, कम भक्त काट सकता है। और उन्होंने लिखा 28 बार वो तत्वावसूल लिख रही थी। अब उनके बच्चे स्कूल से आ गए। उन्होंने तत्वावसूल बंद किया, 9 बार नमोकामंत्र पढ़ा और बच्चों के लिए किचन आदि में ले गई, जो भी मां करती है। लौट के आती हैं तो उन्हें कमरे में दोनों बैग रखे हुए मिलते हैं 8 महीने के बाद। और उसमें उनकी जोखम रखी हुई थी। जोखम समझते ना? चेक में साइन किए हुए चेक भी रखे हुए थे और भी जोखम रखी हुई थी। मगर जब बैग खोला तो एक कागज भी उसमें से यहां वहां नहीं हुए थे। जितना सामान उन बैगों में भरा था यथावत भरा रहा। वो तो मुझे स्मरण आ जाते हैं, क्योंकि कहीं कोटा का व्यक्ति बैठा था, इसलिए कोटा की बात याद आ गई। गुना के लोग दिखे थे तो गुना की बात याद आ गई। तो जहां भी चमत्कार हम पंचम काल में और क्या चाहते हैं बंधुओं। इसलिए चमत्कार को हम कुछ ऐसा जीवन में करें कि हमारे अंदर स्वयं चमत्कार जागृत होने लगे, हम स्वयं चमत्कारों से ओतप्रोत हो जाएं। जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार करने की बात नहीं करता। वो कहता है तुम नमस्कार करो, चमत्कार तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। हम नमस्कार करने में कमी कर रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास में कमी कर रहे हैं। अगर हमारी श्रद्धा और आस्था और विश्वास अगर पूर्णता, परिपक्वता को प्राप्त हो जाए तो हम जो चाहें आंख बंद करते ही हमें प्राप्त हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया के अंदर बंधुओं। जैन दर्शन के सामने सारी शक्तियां नतमस्तक होती हैं। जिनैन के चरणों में 64 रिद्धियां सदा बनी रहती हैं। मगर हमारी श्रद्धा में कमी आ जाती है। हम इधर उधर भटक जाते हैं। किसी की बात सुनकर के हम वहां चले जाते हैं। अगर हमारी आस्था मजबूत हो जाए, मगर कई बार जब हम उस आस्था को मजबूत करते हैं, पुण्य का संचय होता है और जब हमें सफलताएं मिलने लगती हैं तो हमारे अंदर अहंकार आने लगता है। और वही अहंकार हमारे जीवन को गला देता है, विनाश की ओर ले जाता है और हमें मिटा देता है। अहंकार, ममकार, ये सारे के सारे हानिकारक है। और यही बात अपनी चल रही है विगत दिनों से। 3 महीने हो गए मैं सोचता हूं एक सम्यक दर्शन में पूरा नहीं कर पा रहा हूं। 3 महीने से सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। रोज आता हूं, सोचता हूं आज पूरा कर दूंगा सम्यक दर्शन, आज पूरा कर दूंगा सम्यक दर्शन। मगर यहां बैठते ही विषय और घूम जाता है। आता उसी पॉइंट पर हूं। हम चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति की श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाए। जैसे बताते हैं एक मुसलमान समाज के एक मंसूर नाम का एक युवा था और एक अन्य दर्शनकार ने उस युवा को पकड़ लिया और उससे कहा कि तू अपने इष्ट को गाली बक दे, नहीं तो तेरा हाथ काट दूंगा। उसने कहा काट दे, ले। बोले गाली नहीं बकेगा? बोले नहीं बकूंगा। उसने उसका हाथ काट दिया। फिर दूसरी बार कहा कि तू अपने इष्ट को थूक दे, नहीं तो तेरा दूसरा हाथ काट दूंगा। उसने काट दे, मैं अपने इष्ट को कभी गाली और थूक नहीं सकता। दूसरा हाथ काट दिया। उसका पैर, बोले एक बार मुंह बिगाड़ दे
नहीं तो तेरा पैर काट दूंगा। उसने काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने इष्ट को मुंह नहीं बिगाड़ सकता। एक बार जब चौथी बार उससे कहा कि तू अपने इष्ट को बुरा कह दे, ये सब पाखंड है, नहीं तो तेरा दूसरा पैर काट दूंगा। उसने कहा काट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर वाले की यही मर्जी होगी कि मेरे हाथ पैर कटेंगे, मुझे कोई गम नहीं होगा, मगर मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा में कोई माई का लाल मुझे डिगा नहीं सकता। है क्या हमारी इतनी श्रद्धा? है क्या हमारी इतनी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, मगर जब आस्था कमजोर होती है तो कोई चमत्कार प्रकट नहीं होते। बंधु, आस्था को टटोलो कि हम कहीं अहंकार की बदबू तो हमारे अंदर से प्रकट नहीं हो गई है, कहीं हम इतने अहंकारी तो नहीं हो गए हैं कि दूसरों को हम नीचा दिखाने के प्रयास करते रहते हैं। हम अपने आप में इतने अहंकार, अपने रूप के अहंकार में हम ऐसे गाफिल होते हैं कि हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है सनत कुमार चक्रवर्ती की। एक सनत कुमार चक्रवर्ती हुए 12 चक्रवर्तियों में, और चक्रवर्ती बहुत बलशाली होते हैं, बहुत वैभवशाली होते हैं, बहुत रूपवान होते हैं, अनेक 96,000 स्त्रियों के मालिक होते हैं, 6 खंड के अधिपत्य होता है जिनके पास। उनके एक एक शस्त्रों की रक्षा 1,000 देवता करते हैं। 360 रसोइये होते हैं, 360 उनके वैद्य होते हैं। 1 करोड़ सोने के थाल होते हैं, 3 करोड़ गायें होती हैं, 3.5 करोड़ बंधु बांधव होते हैं, 14 रत्न होते हैं, 9 निधियां होती हैं। ऐसा अनेक, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपत्य जिनके पास होता है, पूरे 6 खंड में जिनकी हुकूमत चलती है, ऐसा राजा चक्रवर्ती कहलाता है। और भी वैभव होता है, अपार वैभव होता है। निधियां, 9 निधियां होती, उबलती हैं, हीरे मोती जवाहरात माणिक पन्ना मूंगा आदि उबलते हैं उन निधियों से। 7 चेतन रत्न होते हैं, 7 अचेतन रत्न होते हैं। ऐसे 14 रत्न और 9 निधियों का मालिक वह चक्रवर्ती होता है। एक दिन वह व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था। सौधर्मेंद्र की सभा में चर्चा चलती है कि मृत्यु लोक में क्या कोई व्यक्ति सुंदर है? सुंदर है? सौधर्मेंद्र कहते हैं हाँ, मृत्यु लोक में भरत क्षेत्र के अंदर आर्यखंड में सनत कुमार चक्रवर्ती सबसे सुंदर है। देवों को पचता नहीं है, किसी की प्रशंसा स्वर्गीय देवों को बिल्कुल नहीं पचती। और 2 देवों के मन में विचार आया कि चलो अपन उसकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा लेने के लिए आ गए। और वो व्यायाम कर रहा था व्यायामशाला में। हमने एक बार शायद कहा था कि हर व्यक्ति जितना जीवन में भोजन आवश्यक है, जितनी जीवन में पढ़ाई आवश्यक है, जितना जीवन में धन दौलत आवश्यक है, जितना जीवन में स्वस्थ शरीर आवश्यक है, और जब स्वस्थ शरीर आवश्यक है तो उसके लिए व्यायाम भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।